करी ले। मुक्ति का कोई तो जतन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ मन मगनी करी ले। आत्मा के साथ मन मगन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी। मुक्ति का कोई तो जतन करी ले। मुक्ति का कोई तो जतन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर 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 ले। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गणेश महायज्ञ की जय हो। भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे मां अपने बालक का लालन पालन करती है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखा है। करहु सदा
तिनकी रखवारी जिम बालकन राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे का पालन करती है, भगवान जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरे हरि हाथ। भगवान कहते हैं अगर हम पर समर्पित हो, जहां तुम पैर रखते हो वहां हम अपना हाथ रख देते। पीछे पीछे मैं फिरो कभी न छोड़ू साथ। भगवान से और आप से दूरी कितनी है, बस यही समझना बहुत जरूरी है। कहा गया है भगवान कहते हैं, परमात्मा कहता है हमें वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कौन लोग? देखो अगर बातचीत आप लोग करेंगे तो घाटा तुम्हारा होगा, ध्यान पूर्वक सुनोगे तो फायदा आप लोगों का होगा। वो परमात्मा कहता है हमको पाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। भले ही इत्र ना हो, मिठाई महंगी वाली भले ना हो। अरे भगवान जब विदुर के वहां केला का छिकला स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हारी सस्ती वाली मिठाई भी स्वीकार कर लेंगे। जब भगवान सेवरी के वहां जूठे बेर खा सकते हैं तो आप अगर समर्पित होकर के नमक रोटी का भोग लगाओगे तो परमात्मा वो भी स्वीकार कर लेगा। बस एक बात भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमको कपट करने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पसंद क्या है? परमात्मा को पसंद क्या है? चलो कोई बात नहीं, छोटे तो छोटे बड़े हैं। हाँ, शांत बैठो बेटा, कैमरा की नजर में हो है? और एक नहीं चार चार लगे हैं। ये जितने गुब्बारा लगे सब में कैमरा सेट है। बाद में देखोगे तो अपने को धिक्कारोगे। हाँ सावधान रहो, अब ये वो कार्यक्रम नहीं रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। पलथी मार के बैठो पहली बात। हाँ ये बात, और जितने अब पलथी बीच हम बदलना नहीं है। जैसे देखो हम कहीं पलथी बदलते हैं, यही कथा है। पलथी मार के बैठोगे तो तुम आसन के पक्के बनोगे। शास्त्रों का मत है जो पलथी मार के पूजा पाठ करता है तो सबसे पहला फायदा उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जिनके मुंह भरे हो वो लोग मत बोलना, और जिनके मुंह खाली हो जरूर बोलो। रामचंद्र भगवान की जयकारा लगाने में बच्चे बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान को प्रिय क्या है? भगवान कहते हैं हमको प्रिय क्या है? राम ही केवल। अब जो यहां शब्द केवल का प्रयोग हुआ है इसका मतलब हमारी पत्नी, हमारे भाई,
हमारे रिश्तेदार, नातेदार, कोटेदार, थानेदार, जितनेदार, रामायण में लिख दिया केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजानी ले हूँ जो जान निहारा। परमात्मा कहता है अगर प्रेम केवल प्रिय है तो परमात्मा को और ना मानो। होली का त्योहार आने वाला है, घर में सबके लिए कपड़ा लाओ, श्रीमती जी के लिए ना लाओ। और श्रीमती जी के पास जाओ बड़े स्टाइल से, सुनो सुनो सुनो, हम पूरे घर के लिए कपड़ा लाए हैं, पैसा थे हमारे पास, लेकिन हम तुमको 250 ग्राम प्रेम दे रहे हैं। श्रीमती जी का समोसा जैसा मुंह बन जाएगा। तुम्हारे प्रेम को ओढ़े की बिछावे, पूरे घर वालों को कपड़े ला के दिया, हमसे कह रहे प्रेम। लड़का को सबको हर चीज ला करके दे दो, लड़का से कह दो बेटा इस बार हम होली में तुमको प्रेम दे रहे हैं। लड़का मुंह फुला लेगा, 2-3 दिन तक सीधे मुंह बात नहीं करेगा। दुकान पर जाओ, हमने कहा था ना जितने दार हैं, दुकान पर जाओ, कितना तुम्हारा खास व्यवहारी हो, 2-4 हजार का सामान निकलाओ। और जब पेमेंट का नंबर आता कहते हमारी तुम्हारी जिंदगी भर की दोस्ती है भैया, हम तुमका प्रेम दे रहे हैं। वो कहेगा झोला ये रख दो, पेमेंट कर दो, ये अलग की बात, उधारी कर दो। राम ही केवल अप्रेम प्यारा, जानी ले हु जो जाने निहारा। परमात्मा कहता है तुम्हारे पास भले कुछ ना हो, मेरी शरण में जब आना तो प्रेम में कोई कसर ना हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कभी भी अपनी योग्यता पर, अपनी भक्ति पर, अपनी दौलत पर, अपने परिवार पर, अपने बल पर घमंड नहीं करना। ताकत का घमंड करोगे परमात्मा को विकलांग बनाने में देर नहीं लगती है। अच्छे खासे गए, नहरिया पर लगी ठोकर गिर पर प्लस्तर बंधाए के आए रहे। अच्छे खासे अचानक रोशनी चली गई। ये परमात्मा आपको सिग्नल देता है सुधर जाओ। साला कंट्रोल हमारे अंडर में है। जब चाहे अंधरा बना दे, जब चाहे लंगड़ा बनाए दे, जब चाहे तुमका बहिरा बनाए दे, जब चाहे तुमका पागल बना दे। कभी कभी देखा अच्छे खासे लोग और जब दोबारा मिले तो कपड़ा फारत घूम रहे। गांव घर के लोग कहते अरे भुसुंडी महाराज बहुत बढ़िया आदमी था लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गया। परमात्मा कहता है मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अमोही कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की बात, एक कथा प्रेमियों, अर्जुन भगवान कृष्ण के पास बैठे हुए थे और अर्जुन के यही बात आ गई जो हम तुमको बताए रहे। कन्हैया, भगवान बोले हाँ बताओ। दरअसल में आप मानो चाहे ना मानो, हमारे जैसा आज्ञाकारी आपको दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। भगवान अर्जुन का चेहरा देखने लगे और कहा अर्जुन एक बात तुम भूल रहे हो, अभी हमारे भक्तों की नगरी से गुजरे नहीं हो। हमारे ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं
जो दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अगर एक बार कन्हैया कह देते हाँ हाँ अर्जुन सही बात है, और देखो हम इनसे रिश्ता में पद में बड़े हैं। अर्जुन कौन है कन्हैया जी के? अर्जुन जो है अर्जुन भगवान कृष्ण के रिश्तम बहनोई हैं। नातेदार कितने प्रकार के, सुनो ध्यान से, नातेदार कितने प्रकार के? अंगन, चुल्हन, तिनगन और ठनगन। अच्छा, अंगन नातेदार कौन होते हैं? अंगन नातेदार कौन होते हैं? समधी खांस खूस के आंगन तक आए बस, अब फिर सामने वाला समझ आओ दादा चलो बाहर बैठी चले। अंगन, चुल्हन, किचन तक डायरेक्ट किसका प्रवेश? लड़की के भाई को, उसे कोई परमिशन नहीं लेना है। जैसे गेट खुला दीदी 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 पहुंच गए कि जी जी कहाँ बनाए रहे हो? आ भैया, अब चाय बनाई, जो खाओ सो बना दे। चुल्हन और तिनगन, ध्यान से सुनो, तिनगन कौन नातेदार है? भांजा। जब भांजा ननिहार आता है तो देखता है श्याम बिहारी के हिंद का ले जाए वाला है। जब भांजा घर आता है तो यही देखता कि मामा के हिंद का ले जाए। डबल टीवी लगी तो भांजा कहता मामा अब यह बेकार हो गया, अब तुम नई खरीद लो, अब का पैक कर दो। तिनगन, अब भैया सुनाओ ठनगन। ठनगन नातेदार कौन? दामाद। घर मकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ लिख दो, लेकिन वो ठनगे जरूर रहेंगे। हाँ, ठनगेंगे जरूर, साल 2 साल 3 साल 4 साल में। नातेदार 4 प्रकार के। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के कौन है? बहनोई। लेकिन इनका भक्ति में रिश्ता, अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाए हैं। जब वीर अर्जुन ने कहा कन्हैया हमारे जैसा कोई आज्ञाकारी तुमको भक्त नहीं मिलेगा, तो भगवान मुस्कुराए। अर्जुन, जब समय आएगा तब तुमको हम बताएंगे कि तुम ही मेरे भक्त हो या और कोई भी है। सही लिखा है, भगवान की लीला को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान की लीला को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। हो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। या जिस पे दया कर दी हो वो दास ही जाने, वो दास ही जाने। जिस पे दया कर दी हो वो दास ही जाने, वो दास ही जाने।
की लीला को बस भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दी हो वो दास ही जाने। भगवान ने अपनी लीला रच दी। क्या कथा प्रेमियों लीला रची? द्वारिका में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। द्वारिका में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। ये यज्ञ संभवतः कै तारीख तक है भैया? शायद 4 तारीख तक है। 4 तक, हाँ 4 तक है। तो 4 तारीख तक आपके इस पतारा कला में संत विद्वानों का आगमन बना रहेगा। और जानते हो इन बीच में आपको बनना क्या है? अब हम कहना नहीं चाहते, जो बड़ी वाली यही सबसे गड़बड़ कर रही है। हाँ, भरे मुंह पान। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कहो। बोलो रामचंद्र भगवान, आनंद भगवान की। भगवान ने अपनी लीला रच दी और देवर्षि नारद का आगमन हुआ। कहा जाता है जब अपने नगर में संत विद्वानों का आगमन होता है तब हम लोगों के लिए बिल्कुल वैसे अवसर होता है जैसे तीर्थराज प्रयाग में हम मौजूद हैं और गंगा मैया की धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें अगर हम गोता ना लगाए तो हमसे अभागा कौन? कहा है सुनता हूं कभी भाग ही से, सुनता हूं कभी भाग ही से, साधु जन द्वारे आते हैं जो उनकी सेवा करते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं। सुनता हूं जीवन में कभी भाग ही से साधु जन द्वारे आते हैं। अगर द्वारे पे कोई संत विद्वान का आगमन हुआ है तो समझ लो जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय हुए हैं। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूरी उदय होते हैं। आज द्वारिका में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और जब कोई अपने दरवाजे संत महापुरुष आए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि अंदर ऐसे कुर्सी से बैठे बैठे आओ बाबा निकले आओ, तो आपने अतिथि सत्कार के 10 नंबर अपने गंवा दिए। चाहिए आप स्वयं गेट पर आओ और अगर बैठे हो तो उठ के खड़े हो जाओ, पहले आने वाले मेहमान को आसन दो। भगवान श्याम सुंदर देवर्षि नारद का बड़ा आदर सत्कार किया और कहते हैं, संतन के संगी लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से कोई हंस बनई है, कागा से कोई हंस बनई है, कागा से कोई हंस बनई है, कागा से कोई हंस बनई है। होई तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। होई तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आज भगवान श्याम सुंदर देव ऋषि नारद को सुंदर आसन दिया। अब नारद बाबा बैठ ही पाए थे, अब भगवान ने नारद की बुद्धि घुमा दी। नारद की बुद्धि भगवान ने घुमाई दी। नारद के दिमाग में क्या चल रहा है? जिस घर में दो दो पत्नी है, नालियां वहां दो बहती हैं। जिस घर में दो दो पत्नी है, जिस घर में दो दो नारी है,
बना लिया वहां तो बहती है। अरे हमारे द्वारिकाधीश महाराज के वहां भैया पता ना इन्होंने कौन बाल जीवन घूटी पिलाए रखी। 16,108 रानी इनके हैं। 16,108 रानी हैं और इनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब नारद ने मन में ठान लिया हमको इनके घर में लड़ाई लगाई के मानना है। थोड़ी देर बैठे रहे नारद, और नारद जी ने कहा भगवान अगर आपकी अनुमति हो तो हम रानी सतभामा से मुलाकात कर ले। भगवान बोले नारद संत चरण जहां जहां पड़ जाएंगे वो जगह धन्य हो जाएगी। जाओ हमारी रानियों को आशीर्वाद दे दो जाकर। जब रानी सतभामा को पता चला कि आज हमारे वहां संत देव ऋषि का आगमन हुआ है, नारद जी का आगमन हुआ है, अब तो रानी सतभामा ने नारद के स्वागत के लिए मेवा मिष्ठान फल फलहारी सारी व्यवस्था किया। आओ आओ संत भगवान। देवर्षि नारद को बैठाला। नारद जी ने देखी व्यवस्था और नारद के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। नारद बोले नारायण नारायण, अब बताओ कितनी तुम सज्जन हो, कितनी सुशील हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। सतभामा ने कहा बाबा देखो ऐसी बातें ना करो, किस्मत हमारी क्यों खराब है? पुरुषों में पुरुष रतन अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण हमको पति रूप में मिले हैं, मेरी क्या किस्मत खराब? नारद जी ने कहा सतभामा आप यही तो समझ रही हो कि मैं द्वारिकाधीश की रानी हूं। सतभामा ने कहा बाबा अच्छा तुम चले जाओ अब यहां से। अरे रानी नहीं और क्या नौकरानी हूं। अरे नारद जी ने कहा नौकरानी की फिर भी इज्जत, आप अपने को तो नौकरानी भी नहीं समझ सकती हो। सतभामा ने कहा नारद जी कहना क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा रानी केवल रुक्मणी है और तुम सबकी गिनती नौकरानियों में भी नहीं है। अब बताओ आज हम एक फूल लेकर के आए थे और हमने द्वारिकाधीश को दिया और द्वारिकाधीश ने रुक्मणी को दे दिया। अब बता बेटी ऐसा करना चाहिए? सतभामा का दिमाग घूम गया। सतभामा का दिमाग घूम गया और सतभामा सीधे को भवन में जाकर के लेट गई। सीधे को भवन में जाकर के लेट गई। धर्मप्रिय सज्जनों, जब भगवान कृष्ण को सूचना मिली द्वारिकाधीश महाराज आपकी रानी सतभामा को भवन में, भगवान समझ गए नारद बाबा कुछ आग लगा गए पक्का। नारद जी जहां जाए तहां लड़ाई ना हो। नारद सदा बने घर फोरे। नारद जी ने अरे बाबा तुमने हमारे घर में आग लगा दी। तो भगवान ने विचार किया पति पत्नी मतलब गृहस्थी जीवन के दो तार हैं।
जो लोग गृहस्थी में पढ़ चुके हो और जो लोग भावी उम्मीदवार हो, मतलब जिनकी नाई भय है। गृहस्थी के दो तार हैं, ध्यान से सुनो, पत पत्नी। तो इन दोनों का क्या काम है? अगर कभी पत्नी गुस्सम हो तो पति न्यूट्रल हो जाए। जैसे बिजली के खंभा से तुम्हारे घर पर टू फेस लाइन उतर जाए, जितने पंखा कूलर टीवी होंगे सब दग जाएंगे। और जब तक एक तार न्यूट्रल है, वही बिजली कितना सुख देती है। बढ़िया पंखा चलते हैं, कूलर चलता है, फ्रिज बढ़िया बर्फ जमाता है, टीवी बढ़िया सीरियल दिखाती है। तो गृहस्थी जीवन में दो तार हैं माताओं बहनों, न्यूट्रल और फेस। अगर तुम्हारा पति गुस्से में है तो तुम न्यूट्रल हो जाओ। एक जगह हम कार्यक्रम से निकल रहे थे और कुछ पति पत्नी में हुआ, तुम इतना समझे, कोई ले औरत अंदर से चिल्ला रही, तुमका हमारी कसम है मार डालो। हमने कहा रे दादा कसम दे के कहे हमका मार डालो। पति पत्नी, अगर पति गुस्से में हो तो तुम ठंडी पड़ जाओ, और अगर पत्नी गुस्से में हो तो पति को चाहिए ठंडा पड़ जाए। बाद में जानते हो, अगर ठंडी पड़ गई तो आदमी तुम्हारा क्या कहेगा? तुमने अच्छा किया आज हमारे मुंह ना लगी, वरना हमारे बहुत गुस्सा भरी थी। मतलब अपनी गलती स्वीकार करेगा। धर्मप्रिय सज्जनों, रामचरितमानस में लिखा है, जाई निकट तब कहा मृदुबानी, जाई निकट नपु कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। निकट भगवान कृष्ण को जब पता चला कि रानी सत्यभामा आज कोप भवन में है, भगवान बिल्कुल 1001 सुनने की शक्ति लेकर के गए हैं। अगर 1000 बातें सत्यभामा सुनाएगी तब भी हम कोई जवाब नहीं देंगे। भगवान ने कुंडी कटकटाया, सत्यभामा, कोई जवाब नहीं मिला। अरे सत्यभामा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। भगवान समझ गए कोई बात बड़ी है। अरे सत्यभामा किवाड़े खोलो, क्या बात है हमको बताओ। सत्यभामा ने कुंडी तो खोल दिया, लेकिन सत्यभामा के मोटे मोटे आंसू। भगवान बोले अरे राम 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 राम, हाय सत्यभामा, इतनी बड़ी क्या बात हो गई। सत्यभामा रोने लगी,
द्वारिकाधीश महाराज, तुम तो कहते थे हम सभी रानियों को बराबर मानते हैं, आज हमें पता चला आप जो है केवल भैया गड़बड़ कम करिए वरना हम तुम्हारी बेरा गड़बड़ करेंगे। हाँ, हम पटाखा दगा देंगे मंच के पीछे, फिर वरना डिस्टर्ब ना करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बेटा बैठ जा, तुम भी बैठ जाओ। अरे ना कहा बैठ 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 बैठ। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में जन्म भा, समझो। तो बहुत जमे रहे हो। जय हो। हाँ, शांति से बैठो वरना बड़े हुए तुम्हारे बेहुआ नहीं है। जौन 2024 से तुम्हारी वीडियो देख लीस के हाय ये तो बहुत शरारती रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, शांति से बैठो। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, रोगी दोखिन की। ये जितने रोगी दोखी लेटे हैं ये ऐसे लेटे जैसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट हो तब मुसाफिर खाना में आराम से लेटे हैं। इनका रोगी उठा लो, कहूँ नहीं है, उठ के बैठ जाओ भैया, दादा हो कि कहूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ वही सोच रहे जब लीला शुरू हो तब उठ के बैठी। कथा पंडाल में लेटना नहीं चाहिए, उठ के बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चे बहुत अच्छे हैं। अभी सोच रहे हम अत्ता गड़बड़ मच आई धीमा भुसुंडी जी हमारी कुंडली सुनाई दे। नहीं नहीं, वो वाली कुंडली कल सुनाऊंगा। यो देखो डैमेज पहने घूमी रहा, घुटना भर की पैंट ही गायब। ओ अरे पैसा आओ 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 आओ, तुम अहू कम लिखाए थरियो टांगन पर। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ अब देखो बच्चे खुश हैं, अब इनके मन की बातें कर रहे हैं ना। आओ नाते इधर आ जा 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 आ जा। हाँ सब आ रहे धीरे धीरे। बोलो रामचंद्र भगवान की। आ जाओ कथा की ओर चलते हैं। हास्य मटेरियल बहुत है लेकिन कथा सुनानी है। मुँह खाली हो गया, जय बोलो। अब जिनके जिनके मुँह खाली जय बोलते रहो। बोलो शंकर भगवान की। वाह गणपति बाबा खूब खुश रहे हो रहे होंगे, तभी तो पतारे के ऊपर बड़ी कृपा है। सुने कथा सुनिए। जाई निकट तब कहा मृदुमान, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। जाई निकट तब कहा मृदुवानी, जाई निकट तब
कह मृदुबानी प्राण प्रिया कही हे तुलसानी। प्राण प्रिया कही हे तुरिसानी। रानी सद्भामा के मोटे मोटे आंसू। भगवान बोले अरे बताओ तो। सद्भामा ने कहा स्वामी एक बात बताओ, हम तुम्हारी कौन है? भगवान बोले अरे तुम हमारी रानी हो, वो भी प्राण प्रिया रानी हो। सद्भामा ने कहा नाटकबाजी कोई तुमसे करना सीखे। शायद मन कुछ उलझन में है, इसलिए यहां पर आए हो। प्रीतमा वहां पे बैठी है, जिस जगह फूल दे आए हो। द्वारिकाधीश महाराज, रानी तो तुम्हारी रुक्मणी है और हम सबकी नौकरानियों में भी गिनती नहीं है। भगवान बोले असली बात क्या है, तुम अपनी समस्या बताओ। वाह द्वारिकाधीश, नारद जी फूल लाए थे। कोई जरूरी है कि जो चीज आवे वो दरबारे में बांट दो? आप अंदर लेकर के आते और फिर रानियों से परामर्श करते कि ये चीज किसको दी जाए। मैं पानी जब ही पीऊंगी, भोजन जब ही करूंगी, जब उसी पेड़ का फूल हमें मंगवा करके दोगे। कथा प्रेमियों, भगवान विचार करते हैं, वारे नारद, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, ये फूल लेके आए कि लड़ाई की जर लेके आए हैं। भगवान ने नारद जी की याद किया। संत देवर्षि नारद आए। भगवान बोले नारद जी ये बताओ, ये तुम पुष्प कहां से लाए थे? नारद जी ने कहा प्रभु, अरे अयोध्या नगरी में जन्मे हैं श्री राम। अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी में जन्मे हैं श्री राम। अयोध्या नगरी में अयोध्या एक है और वहां प्रभु श्री राम के नाम की एक बाग है जिसका नाम है राम बाग। बगल में अर्जुन खड़े थे। अर्जुन बोल पड़े, कन्हैया रानी सद्भामा से कह दो कल का सूर्य उदय जब ही होगा जब मैं राम बाग का फूल सद्भामा को ला करके दूंगा। कथा प्रेमियों, भगवान मुस्कुराए
और मन में विचार करते हैं जाओ अर्जुन, आ जाए तो तुम्हारी औकात सही हो जाएगी। वीर अर्जुन लेकर के धनुष बाण और घोड़े पर सवार होकर चल दिए कहां? अयोध्या। जो 22 जनवरी 2024 संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी कृपा हुई परमात्मा की। त्रेता में तो 14 वर्ष भगवान राम व्यतीत किए थे, अब कलयुग में 500 वर्ष व्यतीत किया। और इस गीत की रचना मैंने 22 जनवरी को ही किया था। अरे बड़े दिनों के बाद आए मेरे रघुनाथ, बड़े दिनों के बाद आए मेरे रघुनाथ। आए हैं राम, आए हैं राम, आए हैं राम आए राम आए। बड़े दिनों के बाद आए मेरे रघुनाथ, ओ बड़े दिनों के बाद आए मेरे रघुनाथ। आए हैं राम, आए हैं राम, आए हैं राम आए हैं राम आए। आज वीर अर्जुन लेकर के धनुष बाण अयोध्या के लिए चले और उस बगीचा की देखभाल कौन कर रहा है? मारुति नंदन हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी बगीचे की रखवाली कैसे कर रहे हैं? बगीचा के चारों तरफ उनकी पूंछ फैली, बगीचा के चारों तरफ हनुमान जी की पूंछ फैली है और एक पेड़ के नीचे बैठे सीताराम 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 राम नाम का जाप कर रहे हैं। अर्जुन समझ नहीं पाए यहां का, इस बगीचा का क्या नियम है, कौन सा नियम हम पालन करें। वीर अर्जुन ने अपने घोड़े को बगीचा में प्रवेश करा दिया और अर्जुन के घोड़े का पैर हनुमान जी की पूंछ पर पड़ गया। हनुमान जी का ध्यान टूट गया, अरे ये मेरी पूजा में विघ्न डालने वाला कौन है। तब तक देखा एक व्यक्ति घोड़ा पर सवार। हनुमान जी ने सोचा बड़ा मूर्ख है, जब लिखा हुआ है राम बाग
तो इसको घोड़े के नीचे उतर के आना चाहिए था। नंबर 1, हमारे प्रभु श्री राम जब लंका से आए तो गंगा पारे पुष्पक विमान को विदा कर दिया। कहा अब हम यहां से अपनी जन्मभूमि को पैदल जाएंगे। बहुत घमंडी है। हनुमान जी अर्जुन के घोड़े के सहित अपनी पूंछ में 4 फंदा लगाए, और जैसे किसान धान पीटता है, चरपैया पर डारिक पटरा दे फटाफट, दे फटाफट। हनुमान जी ने अर्जुन की 4 पटका लगाए, घोड़ा अलग ही निनाई पड़ा। अर्जुन अगर अलग पड़े, हाय कन्हैया मर गए। धनुष बाण अलग पड़ा। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने कहा कौन हो भैया घमंडी, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? हमारी पूंछ पर तुम्हारे घोड़े का पैर पड़ गया, मेरे भजन में बाधा पड़ गई। मैं अपने भगवान राम का भजन कर रहा था, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे प्रभु श्री राम जी की बाग है, इसका नाम है राम बाग। अर्जुन अहंकार के कारण ये भी नहीं सोच पाए ये उन राम के भक्त हैं जिन्होंने त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि जैसे पापियों का संहार किया। अर्जुन ने कहा रे बानर, पहली बात तो तुमको शायद हमारे बारे में पता नहीं है, हमारा नाम अर्जुन है। रे रे बानर क्या पता नहीं, द्वारिका नगर से आया हूं। नहीं रे बानर क्या पता नहीं, द्वारिका नगर से आया हूँ। मेरा नाम अर्जुन वीर धनुर्धर है, मैं द्वारिका से आया हूं। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का मैं परम भक्त हूं। हनुमान जी ने कहा अगर भगवान के परम भक्त हो तो इतनी बड़ी तुमको गलती नहीं करना चाहिए था। हमारे भगवान राम जब जनकपुर में गए फूल लेने के लिए तो वहां भी हमारे राम जी ने माली से परमिशन लिया। अर्जुन ने कहा क्या उन्हीं राम की बात करते हो जो लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल के निर्माण में बंदर और भालुओं की मदद मांगी? अरे बानर, अगर मैं वहां पर होता तो मैं बाणों का पुल बना देता। हनुमान जी ने कहा शांत बैठो, तुम्हारे जैसे बाण, हमारे राम जी के बाण कोई कमजोर थे? बिन फड़ बाण रामत ही मारा, असत जो जनगा सागर पारा। एक ही बाण
प्राण हरि लीना। हमारे भगवान श्री राम ने ताड़ुका नाम के राक्षसी को एक बाण मारा, एक ही बाण में काम तमाम हो गया। अर्जुन ने कहा, बानर अगर तुमको विश्वास ना हो तो मैं इसी समय बाणों का पुल बना करके दिखा सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, रामा दल का सबसे छोटा बंदर ये तुम्हारे सामने है। हनुमान जी बोले, सौगंध भगवान राम की, अगर तुम्हारा पुल हमारा एक पैर बर्दाश्त कर पावे, अगर तेरा पुल चकरा चूर ना कर दिया तो मैं इसी जगह अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अब बात तो बहुत आगे बढ़ गई। दरअसल प्रथम दिन स्टाल कर में एंटीवायरस का सामना बहुत करना पड़ा। भगवान की। बिटिया, ओ बिटिया, तुम बैठ जाओ, हमारी तरफ देखो, पलथी मारे बैठो, दाल भात खाए के आए। हाँ माँ के तक आए रहे, आसान बैठा। अब ज्यादा शर्मा जी का रोवे लगे मैं ना ना रोना मत, ठीक। तुम हो बिटिया, ऐसे ऐसे बैठो, तुम तो बहुत सीधी बन गए ना। तुम तो नहीं है, आगे जरूर बैठी है। हाँ इधर बैठ। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ बहुत अच्छे जयकारा, ऐसे कड़कीला लगाओ और हल्ला खूब मचाओ, कोई दिक्कत ना है। बोलो रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भैया का कसम खाओ नहीं, बोली भैया हो कि बिटिया हो। हाँ यहाँ समस्या हो जाते हैं। हाँ एक दिन वहां रहा बिटिया हो, काम भैया कहीं बैठे ना। कहा नहीं पंडित जी मैं बिटिया हूं। हमने कहा अच्छा। हम समझ ना पाए, आजकल पहनावा ओढ़ावा एक ही जैसा है, पता नहीं चलता कौन भैया कौन बिटिया, घोटाए मोच घूम रहे। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा, तुम बहुत जम रहे हो। हाँ सुनो कथा, सुनो कथा सुनो। वो जो है टीवी देख रहा है, देखो है ऐसे तो। हाँ समझ गए, शौकीन है। अब भाई लीला चालू है, देखो बाद में बैठा आगे बैठी। सुनो कथा सुनो। अब बच्चे हैं, 1 साल के बाद इनको ये सत्संग का माहौल मिलता है तो थोड़ा, और एक तो पहला दिन है यज्ञ का, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कुछ कह रहे हो कहा नातेदार? वो देखो पुड़िया बनाए बनाए लपेट। धन्यवाद। ऐसे जयकारा लगाते रहो और इतनी जोर जयकारा लगाओ, अब की बार हाईवे पार। हाँ इतना जयकारा लगाओ तुम्हारे नगर के बाहर हाईवे पार कर जाए, पाप जल के भस्म हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमका सबका नीचे नहीं ठौर मिलो रहे का, कोई देखा कुंभकर्ण की नाना है, बड़े जमीन में बैठो। कुर्सी का उनको प्रयोग करना चाहिए जय बुजुर्ग हैं, जिनके कौनो बीमारी है, जमीन में बैठे में दिक्कत है। अगर कौनो रोग दोखना है तो जो आनंद पलथी मारने का है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बस थोड़ी देर कथा बची है, क्योंकि हमको समय से मंच देना है। दरअसल में जो टिकट पर समय पड़ा होता है वो ट्रेन छूटने का होता है। एक बार हम ऐसे अपनी ट्रेन खोए बैठे, हमको पता नहीं था वो समय पड़ा होता ट्रेन चलने का, तो हम आराम से निधड़क होकर के गए। और जब 4 बजे पहुंचे तो पता चला ट्रेन पहुंच चुकी हरदोई। हमने कहा पूरी सब्जी घर ले चलो, गंगा नहाए लिया। तो कुल मिलाकर के जो 11 बजे तक का समय है ना,
उसमें 5 मिनट संचालक के होते हैं, तो कुल मिला के 10:55 पर ये ट्रेन आउटर पर जाकर के प्लेटफार्म नंबर क्लियर हो जाएगा और ठीक 11 बजे संचालक जी लीला को मंच समर्पित कर देंगे। अब कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। डीओजी साहब आ गए हैं इंक्वायरी करने, ये इंक्वायरी ऑफिसर है। बोलो शंकर भगवान की। शाबाश शाबाश। सुनो कथा सुनो। धर्मप्रिय सज्जनों, वीर अर्जुन ने कहा, क्या उन्हीं राम की बात करते हो जो लंका पर पुल के निर्माण के लिए बंदर भालू की मदद मांगी थी? अगर हम एक बाण चला दें, एक ही बाण के द्वारा पुल का निर्माण हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, सुनो अर्जुन, उस रामा दल का सबसे छोटा, सबसे साधारण मैं हूं। सौगंध भगवान राम जी के चरणों की, तुम्हारे पुल को मैंने चकराचूर ना कर दिया तो हमारा नाम हनुमान नहीं है। अब भगवान घबरा गए। लीला तो मैंने अर्जुन का घमंड रचने के लिए रचा था, और खेल तो बिगड़ा जा रहा है। अर्जुन से कहा, अर्जुन बाणों का पुल बना करके दिखाओ। वीर अर्जुन ने कथा प्रेमियों एक बाण चलाया। एक बाण के हजारों बाण, हजारों के हजारों बाण। हनुमान जी विचार करते हैं, एक बात है भाई, अर्जुन है तो बाणाधारी, बस इसके अंदर एक कमी है, इसके अंदर घमंड है। अगर अहंकार नहीं होता तो मैं अर्जुन को सीने से लगा लेता। जब हनुमान जी का नंबर आया तो हनुमान जी जय श्री राम कहकर पहाड़ों पर पहुंच गए। प्रतिरोम रोम बांधे पहाड़, पर्वताकार दिखलाते हैं। प्रतिरोम रोम बांधे पहाड़, पर्वताकार दिखलाते हैं। कुछ अगल लिए कुछ बगल लिए अंजनी लाल जी आते हैं। कथा प्रेमियों, हनुमान जी चढ़ गए पहाड़ों पर। बड़े बड़े पहाड़ अपने रोओं में गांठ लगाए लगाए के बांध रहे हैं। कुछ बगल में पहाड़ लिए, अब एक बहुत बड़ा पहाड़ पूंछ में लपेटे, और सबसे बड़ा पर्वत खोपड़ी पल्ला दे। जिस समय हनुमान जी ने एक पैर रखा, जैसे ही मारुति नंदन ने उस पुल पर पैर बढ़ाया है,
वैसे ही कच्छप बन भगवान उस पुल में पीठ लगाया है। आज हनुमान जी ने जैसे पैर पैर ना खाली समझ लो अंगूठे ही रखा, पुल चरचर चरचर होने लगा। भगवान घबराए, हाय अगर पुल टूट गया तो अर्जुन आत्महत्या कर लेगा। इन पांचों पांडवों में से भक्तों यदि एक भी मारा जाएगा, थोड़ा कार्यकर्ताओं को सख्त ड्यूटी देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोई राम राम राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम। कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम, कौशल्या के प्यारे राजा राम राम राम, दशरथ राज दुलारे राजा राम राम राम, दशरथ राज दुलारे राजा राम दशरथ राज दुलारे राजा राम राम। राम राम। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो रामचंद्र भगवान की। जैसे ही हनुमान जी ने अपना कदम बढ़ाया और पुल चरचर चरचर होने लगा, वैसे ही भगवान कमठ अवतार लेकर और उस पुल के नीचे पीठ लगा दिया। मारुति नंदन ने जब देखा कुछ धारा रंग बदलती है, मारुति नंदन ने जब देखा कुछ धारा रंग बदलती है, पहले बहती थी श्वेत धार अब लाल लहू क्यों बहती है। हनुमान जी ने देखा रे धारा कुछ रंग बदल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है।
कोई जानवर हमारे भार से दब करके मर गया हो। जब हनुमान जी पुल के नीचे उतर के आए तो क्या देखा, एक कछुआ अपनी पीठी लगाए हैं। हनुमान जी हाथ जोड़े बोले, महाराज बाहर आओ, नाटक ना करो। अगर ऐसा कुत्ता पहले बता देते कि हां अर्जुन हमारे परम भक्त हैं। भगवान मुस्कुराए, कहा हनुमान, अर्जुन का घमंड चूर करने के लिए मैंने लीला रचा। उसी समय अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी के सामने भगवान राम रूप में प्रकट हुए। हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुम्हारे जैसा राम भक्त होना मुश्किल है। और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बताओ तुम ही बड़े भक्त हो या कोई और भी है। वीर अर्जुन ने कहा, प्रभु तुम ही लोग हल्ला गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।